दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं जिसको ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस ड्रामे को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक है तो आप लोगों को इस कमाल के ड्रामे को देखना चाहिए। इसकी कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी और आप लोगों के दिल को छू जाएगी क्योंकि इसमें आप लोगों को जो लव स्टोरी देखने को मिली है वो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों डिवोर्स माय हैप्पीली एवर आफ्टर जो ड्रामा है, इस ड्रामे को दोस्तों इसकी स्टारिंग कास्ट की तरफ से काफ़ी बढ़िया बताया गया है और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट इस ड्रामे को किया गया है, जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी अच्छा लगेगा और ऑडियंस की तरफ से इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बताया भी गया है। तो आप लोगों को इसको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इस ड्रामे को देखना चाहिए और ज़रूर से इस ड्रामे को आप लोगों को एन्जॉय भी करना चाहिए। जहाँ पर मैं आप लोगों को दोस्तों इस ड्रामे की कहानी के बारे में बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस ड्रामे को वैसे तो दोस्तों यूट्यूब पर भी रिलीज़ कराया गया है, जहाँ पर जो ड्रामा बॉक्स का जो शॉर्ट स्ट्रीम जो चैनल है वहाँ पर इस ड्रामे को रिलीज़ भी कराया गया है। जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामे का जो फर्स्ट एपिसोड है वो आप लोगों को पूरी तरह से जो है देखने को मिल रहा है फ्री में, जहाँ पर आप लोग ड्रामे को जा कर के एन्जॉय कर सकते हो। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों तो इस ड्रामे को आप लोग अगर पूरा एंजॉय करना चाहते हैं फ्री में तो आप लोग इस ड्रामे को जो ड्रामा बॉक्स है वहाँ पर इस ड्रामे को रिलीज़ भी करा दिया गया है और आप लोग इस कमाल के और बेहतरीन ड्रामे को ज़रूर से देखिएगा। आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिसमें आप लोगों को ज़बरदस्त अच्छी कहानी आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगने वाला भी है। दोस्तों इस ड्रामे का जो प्रेजेंटेशन है वो वाक़ई में कमाल का है और डिवोर्स माय हैप्पीली एवर आफ्टर जो ड्रामा बॉक्स जो चैनल है उसमें आप लोगों को इस ड्रामे को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस नाम से आप लोग देख पा रहे होंगे। कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों रोजी टर्नर एक सीधी-सादी लड़की थी जिसका सपना बस इतना था कि उसका घर छोटा हो पर खुशियों से भरा हो। शादी के बाद उसे लगा था कि उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। 5 महीने की प्रेग्नेंट रोज़ी हर दिन अपने बच्चे और पति के लिए नए-नए ख्वाब बुनती थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक शाम रोज़ी अपने पति को ऑफ़िस में सरप्राइज़ देने गई। वहाँ उसने देखा कि उसका पति अपनी ही सेक्रेटरी के साथ हँस रहा था, नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था। रोज़ी को पहले तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब पति की ने सामने आकर साफ कह दिया, तुम मेरे लिए बोझ हो रोज़ी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर रोज़ी का दिल टूट गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पति ने बेरहमी से उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। 5 महीने की प्रेग्नेंट रोज़ी सड़क पर खड़ी थी, अकेली और बेबस। रोज़ी के पास ना पैसा था, ना सहारा। उसने कई रात स्टेशन और पार्क की बेंच पर गुजारी, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा उसे हिम्मत देता रहा। रोज़ी सोचती अगर मैं हार गई, तो मेरा बच्चा भी हार जाएगा। धीरे-धीरे उसने छोटे-मोटे काम करने शुरू किए, कहीं सफाई का, कहीं कैफ़े में बर्तन धोने। हालात बहुत बुरे थे, लेकिन रोज़ी हर हाल में जीना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एंड्रयू जोफे से हुई। एंड्रयू एक बड़े बिज़नेस ग्रुप का जवान और समझदार सीईओ था। पहली बार जब एंड्रयू ने रोज़ी को देखा, तो वह कैफ़े में काम कर रही थी और किसी ग्राहक ने उसे जो है अपमानित कर दिया था। एंड्रयू ने आगे बढ़कर उस ग्राहक को रोका और रोज़ी का सम्मान बचाया। फिर धीरे-धीरे उसने रोज़ी से बात करनी शुरू की। एंड्रयू ने महसूस किया कि इस औरत में बहुत हिम्मत है, लेकिन किस्मत ने इसे तोड़ दिया है। एंड्रयू ने रोज़ी को नौकरी का मौका दिया और भरोसा दिलाया, तुम अकेली नहीं हो, अब से तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। रोज़ी की आँखों में पहली बार फिर से चमक उठी। उसे लगा कि शायद ज़िंदगी ने उसको एक नया दरवाज़ा खोल दिया है और अब हम देखते हैं कि रोज़ी किस प्रकार से हमें आगे वो अपनी ज़िंदगी को सँवारती है और आगे बढ़ती है। जहाँ पर एंड्रयू जोफे के सहारे रोज़ी ने अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा कर लिया है और एंड्रयू की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे वो अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती है। जहाँ पहले लोग सिर्फ़ धोखा खाई औरत समझते थे उसे, अब वह लोग उसे मेहनती और आत्मनिर्भर रोज़ी के नाम से जानने लगे। लेकिन रोज़ी का दिल अब भी उस धोखे को चुभन से जल रहा था। उसका पति और उसकी प्रेमिका दोनों अब
खुलेआम उसके ऊपर हँसते थे, उसे नीचा दिखाते थे। रोजी ने तय किया कि जब वो रोएँगे इस बार वो उनका सामना उसी ताकत से करेगी जिससे उन्होंने उसे गिराया था। एंड्रयू ने रोजी को सँभाला और कहा, "अगर तुम अपने अतीत को हराना चाहती हो तो सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना होगा।" यह सुनकर रोजी ने अपने काम में और भी मेहनत लगाई, अपने बिज़नेस को सीखा और नए-नए प्रोजेक्ट सँभाले और कुछ ही समय में कंपनी की सबसे भरोसेमंद मैनेजर बन गई। एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि रोजी और उसके पति की कंपनी एक ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए आमने-सामने खड़ी हो गई। जहाँ उसका पति रोजी को देखकर हँसा और बोला, "ये औरत क्या हमारे सामने मुकाबला करेगी?" वहीं रोजी ने सिर ऊँचा करके जवाब दिया, "जिस औरत को तुमने बोझ कहा था, वही आज तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा है।" बोली तो बहुत शांत थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने सबको चुप करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट आया, रोजी की मेहनत रंग लाई, उसकी कंपनी ने प्रोजेक्ट जीत लिया और उसका पति की कंपनी हार गई। ये उसके लिए सिर्फ बिज़नेस की जीत नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान की जीत थी। धीरे-धीरे रोजी इज़्ज़त बढ़ी और लोग अब उसे मजबूत और समझदार औरत समझने लगे। और उसका पति और उसकी जो प्रेमिका थी, वो धीरे-धीरे बिज़नेस से भी बाहर होने लगे। इस सफ़र में एंड्रयू हमेशा उसके साथ रहा। पहले उसने रोजी का सिर्फ सहारा दिया था, लेकिन धीरे-धीरे एंड्रयू खुद रोजी की मोहब्बत में डूब गया। रोजी भी एंड्रयू की सच्चाई और उसके साथ में मिली इज़्ज़त से प्रभावित हुई। एक दिन रोजी ने आँसुओं से भरी आँखों से एंड्रयू से कहा, "तुमने सिर्फ मुझे उठाया नहीं, बल्कि जीने का असली मतलब भी सिखाया है।" एंड्रयू ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, "अब तुम्हें किसी अधूरी खुशी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी नई खुशी हमेशा पूरी होगी और मैं उसका हिस्सा बनूँगा।" रोजी ने आखिरकार अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और वह एंड्रयू दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करने लगे। अब वो औरत टूटी हुई नहीं थी, बल्कि मजबूत, सफल और प्यार बे से भरी इंसान बन चुकी थी। इस प्रकार का दोस्तों ये एक काफ़ी तगड़ा और ज़बरदस्त आप लोगों को लव स्टोरी और एडवेंचर टाइप का ड्रामा देखने को मिलता है, जिसकी कहानी आप लोगों को दिल को छू जाएगी। डिवोर्स माय हैप्पीली एवर आफ्टर ड्रामा काफ़ी बढ़िया है, जिसको ड्रामा बॉक्स पर रिलीज़ कराया गया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के इस ड्रामे को एन्जॉय कर सकते हो दोस्तों।